हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 जनवरी 2024 का जो रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर है उसमें आए हुए ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनटीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश के जो अन्य एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु। राइट आंसर होगा केरल। अब देखिए, यहाँ पर जब हम वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम उससे मेंस के 3 मार्कर भी प्रिपेयर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 मार्कर में पूछा जा सकता है जल बजट। अब जल बजट में आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि ये योजना जो है वो भारत सरकार की योजना है, कहाँ से सबसे पहले किसने स्टार्ट की है, तो केरल ने स्टार्ट की है, और इसका जो प्रावधान है वो जल के संरक्षण के लिए कार्य करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर 3 पॉइंट बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें अभी से अपनी आदत डालनी होगी कि क्वेश्चन में यदि नहीं है पूछा है तो हम उसे पहले हाईलाइट कर लेंगे। तीस्ता सिक्किम की जीवन रेखा, दामोदर जैविक मरुस्थल, लूनी नमक नदी और उमगोट लाल नदी। तो तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, ये एकदम सही है। दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। लूनी नदी, चूंकि ये इसका जो पानी है उसमें क्या होती है, लवणता होती है, मतलब ये सॉल्टी नदी है। और उमगोट ये लाल नदी, तो लाल नदी के नाम से उमगोट को नहीं जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगाबल झील निम्न में से किस प्रकार की झील है। यहाँ पर झील के प्रकार दिए गए हैं, टॉर्न, विवर्तनिक, क्रेटर या नदी। तो राइट आंसर होगा टॉर्न या हिमानी। ये आपने जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपने टर्म पढ़े होंगे कि किस प्रकार की संरचनाएं हैं, किसका ये एग्जाम्पल है, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। युथांग घाटी कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट आंसर होगा युथांग कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, नामचिक नामफुक जो कोयला क्षेत्र है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। इसको याद करिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचिक नामफुक। तो ये हमें समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट का है ये, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को निम्न में से किसका दोस्त और मार्गदर्शक माना गया है। ये आप वेरी आईएमपीज को क्वेश्चन को मान सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी पहले भी इस एग्जाम को पूछ चुका है। ऑप्शन दिए गए हैं, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति या वित्त आयोग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकलेखा समिति को कैग का क्या मार्गदर्शक या दोस्त माना जाता है। कैग कौन से आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक कैग का वर्णन किया गया है। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कैग के जो कार्य हैं वो किस आर्टिकल में है, तो आंसर है 149। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट आयोग हैं उनके आर्टिकल्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ई रकम पोर्टल का संबंध किससे है, छात्र से, किसान से, महिला से या वृद्धजन से। तो आप ई रकम देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा। तो अगर यहाँ पर आपको इकोनॉमी या इस तरीके की एग्रीकल्चर इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर होगा किसान। याद रखिएगा, ई रकम पोर्टल का संबंध जो है वो किसान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को कॉनेजियम आर के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये जो एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं रोजगार और निर्माण में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा। क्योंकि विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का नाम क्या है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बट ये एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है विटामिन B7 को कॉनेजियम के नाम से जाना जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम केवल राइट आंसर डिस्कस करते हैं वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है समशीतोष्ण क्षेत्र। अब समशीतोष्ण क्षेत्र तो ठीक है, बट यदि आपको पर्टिकुलर उस स्थान का नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पर बच्चों की बात आई है, विकलांग बच्चों की बात आई है, तो उनके लिए प्रशिक्षण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको प्रशिक्षण करने का काम कौन सा मंत्रालय करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचामृत प्रतिज्ञा किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे का विकास करना, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, या 4th ऑप्शन दिया गया है कि क्षेत्रीय रक्षा व सुरक्षा करना। तो याद रखिएगा, जो जलवायु पंचामृत योजना है उसका जो संबंध है वो किससे है? उसका संबंध जलवायु परिवर्तन के मुकाबला करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुंबई तट पर प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया। यहाँ पर राइट आंसर होगा जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके द्वारा प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया था। यहाँ पर एमपी, करेंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एमपीपीएससी का फॉर्मेट होता है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट द्वारा कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर हम यूनिट 9 की दृष्टि से देखें जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पर और जो राइट आंसर होगा वो होगा जेमिनी। जैसे कि आपने अभी नाम सुना होगा चैट जीपीटी। अभी एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ 2023 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चैट जीपीटी को लॉन्च करने वाला कौन सा प्लेटफॉर्म था। तो उसमें चूंकि माइक्रोसॉफ्ट भी ऑप्शन था और ओपन एआई भी था, बट जो ऑफिशियली आंसर की है उसमें ओपन एआई उसका राइट आंसर माना गया है। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गूगल ने कौन सा एआई पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप याद कर सकते हैं कि गूगल ने बार्ड नामक जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है, एआई मॉडल लॉन्च किया है। और यहाँ पर गूगल की ही कंपनी है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है तो वो है जेमिनी। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं कि जेमिनी किस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेरा माटी मेरा देश अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि मेरा देश मेरा माटी अभियान जो है वो किससे रिलेटेड होगा? वो देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को, जो वीर हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है। तो याद रखिएगा कि जो भारत संकल्प अभियान है इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी योजनाओं और डिजिटल क्रेडिट कार्ड के बारे में भारत सूक्ष्म उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए कंपनी ने लघु भारती के साथ हाथ मिलाया है। तो वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ ये टाई अप हुआ है? तो वो है यू ग्रो कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत के किस शहर को सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला है। यहाँ पर राइट आंसर होगा इंदौर। चूंकि ऑप्शन में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इंदौर दिया गया है तो जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम क्या है। राइट आंसर होगा आदित्य L1। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया और कहां से लॉन्च किया गया। अभी 6 जनवरी को आदित्य L1 जो है वो अपनी कक्षा में पहुंचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी मास्टर 2023
बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर होगा उन्नति हुडा। अगर आपको इनका नाम ऐसे याद नहीं होता है कि ये मास्टर खिताब किसने जीता, ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्नति हुडा कौन सा गेम खेलती हैं। ऑप्शन में आपको देगा बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ और भी ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स 2028 में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे, तो लॉस एंजल्स में होंगे। और कौन सा खेल इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है, तो वो 2020 क्रिकेट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब ओलंपिक्स में क्रिकेट को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास के मैदान परिस्थिति तंत्र में किस प्रकार का वायुओम मौजूद होता है, तो वो होता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ में आईजी के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला कौन है? इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंसर है सीमा ढूंढिया। सीमा ढूंढिया। अब इनको हम ढूंढ ढूंढ के लेके आए हैं कि सीआरपीएफ का आईजी किसे बनाया जाएगा, तो ढूंढिया, ऐसे याद कर लीजिए, सीमा ढूंढिया सीआरपीएफ की कौन बन चुकी हैं? आईजी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आय असमानता या धन की असमानता का चित्रीय निरूपण दर्शाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फिलिप्स वक्र, फिलिप्स चक्र, लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉरेंज वक्र, जो है वो आय की असमानता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, हैदराबाद। राइट आंसर होगा यहाँ पर हैदराबाद। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में राजस्व प्रशासन व न्याय व्यवस्था का पृथक्करण किया था? यहाँ पर राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में जो राजस्व प्रशासन है और न्याय प्रशासन है, उनको सेपरेट करने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांतों का वर्णन किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो जो छंदोग्य है उपनिषद, उसके द्वारा महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि भगवान महावीर के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए या उनका जो मेन मोटो सेंटेंस था वो क्या था, तो वो आपको याद रखना है, वो था अहिंसा परमो धर्मः। ये आपसे पूछा जा सकता है। और भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, जिन्हें वर्तमान में जैन धर्म का शासन नायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने लोकायुक्त तथा मध्य प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष होने का पदभार संभाला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड है। आंसर है जेपी सिंह। जेपी सिंह को मध्य प्रदेश लोकायुक्त विधि आयोग का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अभी अभी बहुत अधिक चर्चा में रहा ये क्वेश्चन कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर प्रशस्ति के द्वारा किस शासन की जानकारी मिलती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज की जानकारी मिलती है। राजा भोज को अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे एक महान कवि थे, एक महान शासक थे। इनके द्वारा बहुत सारे नगरों का विकास किया गया, जिसमें भोपाल एक प्रमुख शहर है, धार एक प्रमुख शहर है। और इन्होंने क्या है, संस्कृत एकेडमी की भी एक स्थापना की थी। और भी इनकी बहुत सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं। तो आपको राजा भोज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि 11 मार्क्स में भी इनका क्वेश्चन आ चुका है। मतलब जो एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम था, जब पहला फॉर्मेट 15 मार्क्स का रहता था, तो आपसे डिटेल में इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग में मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा हमारे माइंड का पार्ट है जिसे मेटेनोसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। कुछ अब यहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का श्रावण या सीक्रेशन शरीर के कौन से अंग से होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा किडनी।
किडनी की जो यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि वायरस के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है कि यहाँ पर पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये तो सही है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं, ये भी सही है। प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपना आहार का संश्लेषण करते हैं, ये गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो वायरस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टेजोना जो प्रोटोकॉल है वो जैव सुरक्षा के समझौते से रिलेटेड है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल लिया गया था और उसको कब अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटोसिस नामक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। एमनियोसेंटोसिस जो प्रोसेस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो जो लिंग होता है, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो का लिंग पता करने के लिए एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ब्रिज। डी ब्रिज के द्वारा थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पदार्थों के अभिगमन को नियंत्रण करता है। तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग का संचरण कौन सा कीट जिम्मेदार है। तो वो है फीमेल क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स जो होती है उसके द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले 1955 में प्रोग्राम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा श्वसन के साइट्रिक अम्ल के साइकिल की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन आंसर है क्रेब्स के द्वारा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब एसिडिटी होती है तो क्या हम उसको क्या बोलते हैं कि कब्ज हो रही है, तो क्रेब्स एसिड साइट्रिक एसिड ऐसे याद कर लीजिएगा। कौन सा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। टेफ्लॉन, बीटल, गिप्टल या बेकेलाइट। तो जो टेफ्लॉन होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। किस विस्फोटक को पिकरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये 11th-12th में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। जो TNP होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिकरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्नोबा मोम मुख्यतः कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ये ताड़ के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक को नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है कैल्शियम साइनोमाइड। कैल्शियम साइनोमाइड को नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदीप्ति बल्बों में किया जाता है। तो आंसर होगा नियॉन। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। राइट आंसर होगा ओम। यदि किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। राइट आंसर होगा अनंत पर। यह क्वेश्चन भी MPPSC में पूछा गया है। यदि किसी बर्तन में पानी के ऊपर बर्फ तैर रही है तथा बर्फ जब पूरी तरीके से पिघल जाएगी तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, उतना ही रहेगा। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब MPPSC के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो ये वहीं से क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर होगा जो संवेग संरक्षण का नियम होता है उसी पर रॉकेट का सिद्धांत काम करता है। तापीय आयनीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो MN साहा जी के द्वारा जो तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया गया था। राज्यसभा और लोकसभा को ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें इक्वल पावर दिए गए हैं। तो वो है भारतीय संशोधन करने के संदर्भ में दोनों को इक्वल पावर दिए गए हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि स्वराज उपनिवेशवादी सरकार नहीं है और यह किसी भी अन्य तरीके की सरकार भी नहीं है। इसका अर्थ है राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता। तो ये महान क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा ये कथन बोला गया था। तो देखिए ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो MPPSC के एग्ज़ाम और भी जो मध्य प्रदेश में होने वाले वन डे एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने रोजगार निर्माण की पूरी 2023 की सीरीज़ बनाई है। यदि आप इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अपना रिवीजन करना चाहते हैं
तो आप विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप सारे PDF और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।